हेलो एवरीवन, कैप्सूल कोर्स के एक नए एपिसोड में फिर से आप लोग का स्वागत है। आज मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का चौथा टाइप लेकर के आया हूं। इसमें अद्वितीय हल और अनेक हल दिया हुआ रहेगा, कंडीशन ये शर्त दिया हुआ रहेगा। तो इसमें p का मान या k का मान या t का मान दे दिया जाएगा, तो हम किस तरीके से निकालेंगे। तो वह बस वही टेबल को आप ध्यान रखना है, उस टेबल का मदद से ही हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है, इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन भी सेलेक्ट करके आप लोग के लिए लेकर के आए हैं। तो यहाँ ध्यान देना है, क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है p के किस मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म एक अद्वितीय हल होगा। तो ये दिया हुआ है, इसमें शर्त दे चुका है। तो कौन सा युग्म जो है, यहाँ पे शर्त दिया है, युग्म अद्वितीय हल का दिया है। तो अद्वितीय हल वाला जो कंडीशन था, शर्त था, ये हम क्या करेंगे, लगाएंगे बस। और उसके बाद A1, B1, C1, A2, B2, C2 जो था ना, उसी को यूज करेंगे हम, और उसके बाद हम कैलकुलेशन कर देंगे। बहुत सिंपल से बन जाएगा। चलिए तो हम इसको बना करके देखते हैं कि बहुत इजी तरीका से किस तरीके से बनेगा। हाँ, आप टेबल को बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो सब लिख देते हैं। समीकरण जो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट हम A1, B1 ये सब उठा लेते हैं। ये एक समीकरण यहाँ है और एक समीकरण यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो पहला समीकरण है, तो A1 बराबर, इसमें दिया है A1 बराबर 4x के बगल में जो रहता है A1 होता है, और y के बगल में चिन्ह के साथ उठाते हैं तो B1 होता है। B1 बराबर P हो गया और C1 बराबर 8 हो गया। और मेरा इसी फॉर्मेट में रहना चाहिए समीकरण। और ये कांस्टेंट टर्म अगर उस साइड हो जाएगा बराबर के उस साइड, तो हम इस साइड लेके आ जाएंगे और बराबर के उस साइड 0 को रखेंगे। चलिए, इस समीकरण का A2, B2, C2 ले लेते हैं। तो A2 बराबर हो जाएगा 2 और B2 बराबर हो जाएगा 2 और C2 बराबर हो जाएगा 2। उसके बाद समीकरण निकाय का कौन सा हल है, तो यहां लिखेंगे समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। एक अद्वितीय हल है, पहले से दिया हुआ है। ये दिया हुआ रहेगा इस तरीके से, जब कहेगा मान निकालने के लिए तो दिया हुआ रहेगा, ये ध्यान देना है। तो अद्वितीय हल होने का जो अनुपातिक था मेरा, तो वो क्या हो जाएगा, तुलनात्मक अनुपात जो था। तो अद्वितीय हल का A1 बटे A2 नॉट इक्वल B1 बटे B2, ये था मेरा। अब नॉट इक्वल C1 बटे C2 भी आपको लिख करके दिखाए थे, तो बस ये बुक में इतना ही दिया हुआ, इतना ही से मेरा बन भी जाएगा। अब देखिए A1 का मान क्या है, 4 है, और A2 का मान कितना है, 2 है। नॉट इक्वल का सिंबल लगाएंगे। उसके बाद B1 का मान है P और B2 का मान कितना है, 2 है। या तो नीचे नीचे काट दीजिए, नहीं तो क्रॉस करिए। और जो नॉट इक्वल का सिंबल लगाए हैं, लेकिन हमको जो कैलकुलेशन करना है, तो इक्वल का सिंबल समझ करके, आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। बगल में हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे, 4 बट्टे 2 इक्वल टू P बट्टे 2। ये तो बहुत इजी से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो बस इस नॉट इक्वल के जगह पर वो लिखा हुआ रहेगा, बस ऐसे सॉल्यूशन करेंगे। जैसे इसको क्रॉस करके गुना करेगा, नीचे नीचे काटना, ऐसे ऐसे काट दीजिए, तो 4 बराबर P हो जाएगा। इसीलिए P बराबर कितना हो गया, 4 हो गया यहाँ पे। और नॉट इक्वल लगा है, काट देंगे तो हो जाएगा P, इसीलिए P नॉट इक्वल टू 4 हो जाएगा। हो गया, इसी तरीके से करेंगे। तो नीचे काट दीजिए, और नहीं तो क्रॉस करके गुना करेंगे तब भी हो जाएगा। तो 4 बराबर नॉट इक्वल क्या लिखेंगे, P लिखेंगे। इसीलिए P बराबर क्या हो जाएगा, P नॉट इक्वल टू, ऐसे बराबर नहीं, नॉट इक्वल का सिंबल यूज करना है। यही मेरा आंसर है। इस तरीके से हम P का मान निकाल सकते हैं। देखिए कितना सिंपल है। ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरीके से दे देगा, बताइए निम्न में से P का मान कौन सा होगा या K का मान कौन सा होगा। इस तरीके से आपसे
पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल रहता है। सिर्फ आपको वो टेबल जो बताए थे इससे प्रीवियस वीडियो में, बस उस टेबल को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, उसमें ट्रिक बताए थे। और चलिए तो यहाँ पे आपको अच्छा तरीके से समझाने के लिए एक और क्वेश्चन लिए हैं, जिससे कि आपको अच्छा से कंसेप्ट क्लियर हो सके और किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो एग्जाम हॉल में। बहुत ही सिंपल है, आप बहुत इजी से बना सकते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस बार दे दिया है के, पी की जगह पर के लिखा है। के किस मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म, युग्म मतलब ये जो दिया हुआ है, युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसमें क्या हुआ, हल बदल दिया। इससे पहले हल क्या दिया था, इससे पहले दिया हुआ था अद्वितीय हल होगा। तो अब क्या हुआ है, इस समय अब दिया गया है युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसमें अनेक हल वाला कंडीशन को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। जिसमें जो हल बोला जाएगा वही कंडीशन को हम क्या करेंगे, तुलनात्मक अनुपात को अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और उसी के जगह पे वैल्यू को पुट करेंगे तो हो जाएगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है आप लोग को। यहाँ पे a1 बराबर, तो x के बगल में जो ये है गुना में, तो ये हो जाएगा k a1, और b1 बराबर हो जाएगा 3, ये वाला ले लेंगे, और c1 बराबर ये चिन्ह के साथ ये टोटल को उठा लेंगे, माइनस k और माइनस 3, ये टोटल हो जाएगा। उसके बाद a2 बराबर हो जाएगा 12, ये वाला हो जाएगा, और b2 बराबर हो जाएगा, b2 बराबर k हो जाएगा, और c2 बराबर हो जाएगा माइनस k हो जाएगा। चलिए यहां से लिख दिए। अब क्या बोला, अपरिमित रूप से कौन हल है, अनेक हल है। तो समीकरण निकाय का यहाँ लिखेंगे, समीकरण निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल है। यहाँ पे लिख देंगे, पूरा क्लियर पता चलेगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, उसी का हम क्या करें, शर्त लिख रहे हैं। तो अनेक हल होने का शर्त है बराबर हो जाएगा सब, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 हो जाएगा। यहाँ पे अब देख के वैल्यू को पुट करेंगे। a1 का मान क्या है, k बट्टे a2 का मान क्या है 12, बराबर b1 का मान कितना है 3, और b2 का मान कितना है k है, बराबर c1 का मान कितना है माइनस k माइनस 3, अब बट्टे माइनस k है। तो हम क्या करेंगे, तीनों अगर यह बराबर है k बट्टे 12 और 3 बट्टे k बराबर माइनस k माइनस 3 ब्रैकेट में है, बट्टे माइनस k, ये सब आपस में बराबर है। तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। इसको इसके साथ ले लेंगे, एक बार इसको इसके साथ ले लेंगे, दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। और ये चेक करना पड़ेगा दोनों में कॉमन वैल्यू कौन सा है, दूसरा तो वैल्यू नहीं आता है, ये भी चेक करना होगा। इसमें इसको फर्स्ट लिखिए और इसको क्या लिखिए, सेकेंड लिख दीजिए, ऐसा लिख दीजिए। हो गया। तो लिखेंगे फर्स्ट से, यहाँ फर्स्ट से लिख देंगे। फर्स्ट में क्या है, k बट्टे 12 बराबर 3 बट्टे k लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बगल में सॉल्यूशन करते हैं इसका। यहाँ पे है, देखिए k को k से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर हो जाएगा, बराबर, और 12 को 3 से हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। k स्क्वायर बराबर 36 आया। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद आगे लिखेंगे, तो k बराबर, और स्क्वायर हटाएंगे k का, तो क्या होगा 36 रूट अंडर में हो जाएगा। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, प्लस माइनस रूट अंडर 36 लिखेंगे, और उसके बाद k बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। तो इसीलिए k बराबर कितना निकला, 6 माइनस 6 निकल गया, ये निकल गया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड से लेंगे, सेकेंड से इस तरीके से ले लेते हैं। सेकेंड से, सेकेंड क्या है, 3 बटे k है, इक्वल
माइनस के माइनस 3 बटे माइनस के लिखा है। तो ये माइनस तो कट गया, तो इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यो के काट देते, नीचे नीचे हम काट देते हैं। यहाँ पे ये के और ये के कट गया तो क्या बचा, यहाँ पे 3 इक्वल टू के माइनस 3 हो गया, नहीं हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, के को इधर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के बराबर -3 और -3, मतलब ये -3 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस के इक्वल टू -6 हो जाएगा। स्क्वायर करके भी हम ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ई माइनस माइनस कट गया, तो इसीलिए के बराबर क्या हो जाएगा, इसीलिए के बराबर हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे के का मान क्या निकला था, यहाँ पे 6 और -6 निकला, यहाँ पे 6 निकला। दोनों में कॉमन पॉइंट कौन सा है, कॉमन वैल्यू कौन है, के है। तो इसीलिए के बराबर फाइनल जो वैल्यू होगा फाइनल, तो के बराबर 6 आएगा, ये ध्यान देना। तो देखिए इसको हम ऐसे बनाए हैं, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, ये वाला। यहाँ से ध्यान देना है, के को 3 से गुना करेंगे यहाँ पे, इसी को हम फिर से पुनः सॉल्व कर देते हैं दूसरा तरीके से। कैसे करेंगे, ये तो सिंगल वैल्यू आया, डबल वैल्यू भी आ सकता है, या ध्यान देना है। के को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3k हो जाएगा। अब बराबर इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, इसको इससे गुना करेंगे तो -3k हो जाएगा। इस तरीके से हुआ। अब उसके बाद सबको एक साइड कीजिए, यहाँ पे एक साइड लाना है हमको, तो क्या हो जाएगा, इसी को उस साइड कर देते हैं, तो के स्क्वायर -3k और माइनस क्या हो जाएगा, 3k इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना है, इसको इस साइड कर दिए तो इस साइड 0 होता, तो 0 को हम क्या किए, इसको इस साइड 0 को उस साइड, इसको इस साइड कर दिए, ये ध्यान देना है। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, तो के स्क्वायर -3 और -3, तो -6 और 6 हो जाएगा बराबर 0। इसमें आप क्या कीजिए, के कॉमन ले लीजिए, तो के और -6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद एक बार के इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक बार क्या हो जाएगा, के -6 इक्वल टू 0, तो के बराबर 0 ऐसे हो गया। तो के बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखिए इसमें हम ऐसे अगर कट करके ये किए तो सिंगल वैल्यू आया था, इसमें डबल वैल्यू आ गया, तो इसमें भी यही आया, के का मान इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है, इसमें 6 -6 दोनों है, इसमें 0 और 6 है, तो दोनों में कॉमन वैल्यू कौन सा है, तो ये 6 है। इसीलिए हम लिखे थे के का फाइनली वैल्यू आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये ध्यान देना, ऑप्शन में अगर 6 और -6 है तो नहीं होगा आंसर, 0,6 लिखा हुआ है तो ये भी आंसर नहीं होगा, केवल 6 होगा। दोनों में कॉमन वैल्यू 6 है, इसीलिए 6 आंसर होगा, ये ध्यान देना है। देखिए कितने सिंपल है, आप भी अगर कैलकुलेशन आपको अच्छा से आता है तो ये भारी नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत सिंपल तरीका से आप भी बना सकते हैं। तो आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। और ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करना है कि हम जो बता रहे हैं आपको, कि आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो कहाँ पे नहीं आ रहा, दिक्कत कहाँ है, अपना प्रॉब्लम जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि आपको और बेहतर तरीके से मैं समझा पाऊं, और जिससे कि आपका रिजल्ट अच्छा आ सके। इसीलिए आप चैनल में बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इस चैनल को। इसीलिए ये टाइप बाय टाइप आपको बता रहे हैं, यही टाइप का क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में 2024 में पूछा जाएगा। अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है तो जरूर इस चैनल को आप देखिए, एक कीजिए और देखिए कि इस तरीके से टाइप बाय टाइप आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। ऐसा नहीं हो कि मतलब जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो आप नहीं पढ़े, जो नहीं पूछने वाला है वो पढ़ते रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपका रिजल्ट खराब भी हो सकता है। क्वेश्चन वहां नहीं बना पाएंगे तो आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। इसीलिए इस चैनल को आप जरूर
सब्सक्राइब कीजिए। आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका घाटा नहीं होगा। उस समय आपको फायदा बुझाएगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे और इसी टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर में, तब आपको पता चलेगा कि आप इस चैनल पे आकर के सही किए या गलत किए, उस समय आपको पता चलेगा। चलिए तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके अगला टाइप लेकर के कौन सा टाइप होगा वो आगे बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक बोर्ड की तैयारी करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मगन रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।